हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल बबीता एजुकेशन में। से हम हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हमने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। ठीक है, तो गुण स्वर संधि को सॉल्व करने में टोटल कितने नियम लगते हैं? आपके 10 नियम लगते हैं। गुण स्वर संधि होता क्या है कि जब आ या आ के बाद, किसके बाद? जब आ या आ के बाद क्या आएगा? ई उ री आता है तो ई के स्थान पे ए, उ के स्थान पे ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। आपका नियम कहता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपके जितने भी एग्जाम्पल दिए जाएंगे, रूल यही आपका उसमें फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपके 10 नियम में पहला नियम बनता है छोटा आ प्लस छोटी ई। छोटा आ प्लस छोटी बराबर क्या होगा? आपका ए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आपका उपेंद्र, विच्छेद आप करेंगे तो इसका क्या होगा? उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पा में क्या है? आपका आ लगा है और सामने क्या है? ई है, तो दोनों मिला के क्या हो रहा है? ए हो रहा है, जिसकी मात्रा आपके पा में लगी है। ठीक है, अगले से नरेंद्र, तोड़ेंगे आप नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। रा में क्या है? छोटा आ सामने ई बराबर ए। ठीक है, नरेंद्र। नरेंद्र किसका पर्यायवाची है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है छोटा आ प्लस बड़ी, छोटा आ प्लस बड़ी। अगला नियम जैसे आपका एग्जांपल है परमेश्वर, विच्छेद आप करते हैं परम प्लस ईश्वर। ठीक है, मां में क्या है? छोटा आ सामने बड़ी ई बराबर क्या हो रहा है? आपका ए, परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर किसे कहते हैं? भगवान का पर्यायवाची है परमेश्वर। अगले से खगेश, विच्छेद होता है खग प्लस ईस, खग प्लस ईस। खग मतलब क्या होता है? खग, खग किसका पर्यायवाची है? खग आपके पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, खग किसका पर्यायवाची है? पक्षी। और ईस मतलब होता है स्वामी। तो पक्षियों का स्वामी कौन है? वरुण। पक्षियों का स्वामी कौन है? गरुड़। कौन है? गरुड़। तो इसलिए खगेश किसका पर्यायवाची होगा? आपके गरुड़ देव का। ठीक है, अगला एग्जांपल है बड़ा आ प्लस छोटी। अगला नियम बड़ा आ प्लस छोटी से राजेंद्र, आपका विच्छेद करते हैं आप राजा धन इंद्र। ठीक है, राजा के जा में क्या है? बड़ा है सामने छोटी ई है, बराबर क्या हो रहा है? ए हो रहा है आपका, तो क्या होगा आपका? राजेंद्र। जैसे अगला करुणेंद्र, विच्छेद आप करेंगे करुणा प्लस इंद्र। करुणा के डा में क्या है? बड़ा आ है और सामने छोटी ई है, दोनों मिला के क्या हो रहे हैं? आपके ए। ठीक है, ये आपके 4 नियम थे, सॉरी 3। एक अभी आपका और नियम बनेगा ई वाला, बड़ा आ प्लस बड़ी ई। जैसे आपका रमेश, विच्छेद आप करते हैं आपका रमाधन ईस, रमाधन ईस। अब रमा किसका पर्यायवाची है? तो रमा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मी जी का। ईस मतलब होता है स्वामी, तो लक्ष्मी के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। तो रमेश किसका पर्यायवाची हो रहा है? भगवान विष्णु का। याद रखिए, अगर आप इस तरह का तोड़ते हैं तो आपको पर्यायवाची भी अच्छे से कंप्लीट होती है। अगला है राकेश, विच्छेद होता है आपका राका प्लस ईस, राका प्लस ईस। तो राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का है, याद रखिएगा। ठीक है, ये थे आपके 4 नियम जो आपके ए में बन रहे थे। ठीक है, आ और ई को मिला के आपके 4 नियम थे जो ये बन रहे थे। आपका अगला नियम है छोटा आ प्लस छोटा उ। ठीक है, बोला गया था कि आया के बाद ई आएगा तो ए होगा, आया के बाद उ आएगा तो ओ होगा। अब हम पढ़ेंगे ओ वाले नियम। तो आ के बाद क्या आ रहा है? उ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका ओ हो जाएगा। ए आपका नियम कहता है। ठीक है, तो वही होगा जैसे आपका यज्ञोपवीत, विच्छेद होगा यज्ञ प्लस उपवीत। ठीक है, यज्ञोपवीत, ज्ञ में क्या है? आ सामने उ बराबर क्या हो रहा है? आपका ओ। ठीक है, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का तद्भव सारे बार पूछता है पेपर में, याद रखिएगा। यज्ञोपवीत का तद्भव होता है जनेऊ। ठीक है, जनेऊ, ये तत्सम है यज्ञोपवीत और तद्भव है जनेऊ। आपका इससे अगला एग्जांपल है सूर्योदय, विच्छेद होगा सूर्यधन उदय। ठीक है, सूर्य के आ में क्या है?
या में क्या है आ, सामने उ, क्या हो रहा है आपका ओ, जिसकी मात्रा आपके या में लगी है। तो क्या हो गया आपका सूर्योदय। ठीक है, इतने आपके नियम थे। अब आपका अगला नियम है छोटा आ प्लस बड़ा उ, जिसमें आपको एग्जाम्पल मिलेगा जलोर में। आप इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है जल प्लस ऊर्मी। ठीक है, जल प्लस ऊर्मी। ऊर्मी किसका पर्यायवाची है तो लहर तरंग का। ठीक है, लहर आप बोले, तरंग बोले, वीची बोले, ये सारे पर्यायवाची आपके तरंग के होते हैं। ठीक है, तो ला में आपको क्या मिला आ मिला, सामने बड़ा ऊ मिल रहा है, चाहे बड़ा मिले छोटे, लेकिन होगा क्या ओ होगा। ठीक है, जो आपकी इसमें बताया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका जलोर्मी। जल में उठने वाली तरंगों को हम क्या बोलते हैं जलोर्मी। ठीक है, अगला है नवोढ़ा। अगला एग्जाम्पल है नवोढ़ा। विच्छेद होता है नव प्लस ऊढ़ा। ठीक है, नव प्लस ऊढ़ा। व में क्या है आ और सामने बड़ा ऊ बराबर क्या हो रहा है ओ हो रहा है। क्या बन रहा है आपको नवोढ़ा। नवविवाहित स्त्री को क्या बोलते हैं नवोढ़ा। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, नवोढ़ा क्या होती है नवविवाहित स्त्री को हम क्या बोलते हैं नवोढ़ा, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले से आपका एग्जांपल है, अगला आपका नियम है बड़ा आ प्लस छोटा ऊ। अगला नियम है आपका बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, जिसमें आपको एग्जांपल मिला महोदय। आप इसको विच्छेद करते हैं तो महा प्लस उदय। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो रहा है आपका ओ। क्या हो रहा है आपका ओ, तो आपका क्या बनेगा नियम महोदय। अगले से आपका महोत्सव। महा का मतलब होता है बड़ा, या महा का मतलब क्या होता है बड़ा। ठीक है, अगले से महा महोत्सव का क्या विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। ठीक है, बहुत सारे उत्सव होते रहते हैं छोटे छोटे, लेकिन जब कोई बड़ा उत्सव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं महोत्सव। ठीक है, तो महा का मतलब क्या है बड़ा और उत्सव मतलब तो उत्सव त्योहार होता है। तो अब उसमें क्या मिल रहा है बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। ठीक है, इस नियम से आपका महोत्सव हो रहा है, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपका अगला जैसे इसी में आपको एग्जांपल और मिलता है गंगोदर। क्या मिलता है गंगोदर, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। ठीक है, जैसे आप इसका विच्छेद करते हैं गंगा प्लस उदक। उदक किसका पर्यायवाची है, बहुत सारे बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, उदक आपके जल का पर्यायवाची है, हमेशा याद रखिएगा। उदक किसका पर्यायवाची है जल का। तो गंगोदक गंगा का जल, गंगा का जो जल होता है उदक मतलब जल होता है, तो गंगा के जल को क्या बोलते हैं हम क्या बोल सकते हैं गंगोदक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका नियम है बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ। बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पे आपका बड़ा आ प्लस छोटा ऊ था, यहाँ पे क्या है आपका बड़ा ऊ बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, जिसमें आपको एग्जांपल मिलता है महोर्वी। विच्छेद आप इसका करते हैं तो क्या होता है महा प्लस ऊर्वी। ठीक है, महा प्लस ऊर्वी। महा मतलब तो बड़ा, और मतलब तरंगे, बड़ी बड़ी तरंगों या ऊंची ऊंची लहरों को हम क्या बोलते हैं महोर्वी। ठीक है, अगला एग्जांपल इसी का आपका गंगोर्वी। विच्छेद होगा गंगा प्लस ऊर्वी। ठीक है, गंगा प्लस ऊर्वी, गंगा में उठने वाली तरंगों को हम क्या बोल सकते हैं गंगोर्वी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला आपका नियम है छोटा आ प्लस री, क्योंकि तो आपकी तीन कंडीशन बन रही थी कि आया आ के बाद छोटा या बड़ा हो सकता है, उसमें ई उरी आएगा तो ई के स्थान पे ए, जिसमें आपके सारे इसमें हुए हैं। अगला है था कि उ के आ के बाद उ आएगा तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा नियम में, यहाँ तक हो रहा था आपका। तीसरे नियम में आपने था कि आया आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा। ठीक है, उसी का आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल रहा है, छोटा आ के बाद क्या री आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका अर हो जाएगा, ये आपका नियम कहता है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हम तोड़ेंगे इसे ब्रह्मर्षि। तोड़ेंगे तो क्या होगा ब्रह्म प्लस ऋषि। आ के बाद माँ में क्या आ सामने री है तो क्या हो रहा है आपका अर, ब्रह्मर्षि तो बोलते हैं आप ब्रह्मर्षि। ठीक है, अगले से सप्तर्षि। विच्छेद होगा सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, तो विच्छेद क्या हो, सब विच्छेद क्या होगा सप्त प्लस ऋषि। सप्तर्षि में कौन सा समास है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आप संधि को अच्छे से पढ़ते हैं तो पर्यायवाची बहुत बेहतरीन कंप्लीट होती है जहां तक मुझे लगता है, और समास भी आपको मिलते हैं। ठीक है, सप्तर्षि में कौन सा समास बताइएगा। आपका अगला नियम है बड़ा आ प्लस री। बड़ा आ प्लस री,
जिसमें आपको एग्जांपल मिलेगा महर्षि, आप इसको तोड़ेंगे महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो महर्षि, महर्षि क्या होता है, जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं उनको क्या होते हैं महर्षि। महा मतलब कितना बड़ा, ऋषि मतलब ऋषि है, ठीक है, साधु। अगला इसी में आपको एग्जांपल मिलेगा राजर्षि, विच्छेद होगा राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। राजा के जा में क्या है, बड़ा है, सामने री है, तो क्या हो रहा है आपका अर्घ हो रहा है ब्रह्मार्षि। आप बोलते हैं ब्रह्मार्षि, अर्घ निकला है मुंह से आपके, ठीक है। तो ये आपके कुल 10 नियम थे आपके गुण स्वर संधि के, ठीक है। आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको गुण स्वर संधि समझ में आई होगी। जहां पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, संधि में या हिंदी के किसी टॉपिक में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो देखने के लिए आगे बने रहिएगा। थैंक यू।